हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास के अंदर बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा से संबंधित एक कंसेप्ट करेंगे, उसके बेस पे ट्रिक्स सीखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लगभग हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर एक ये पिक्चर बनी हुई है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को करना। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक नदी है, स्ट्रीम जिसको बोल देते हैं, धारा जिसके ये इस तरह से अलग अलग नाम आपके पास आएंगे। ये आपके पास एक बोट है, बोट की स्पीड को हमने b से डिनोट किया है और जो वाटर है उसको हमने w से डिनोट कर दिया है। आप इसको x और y से भी कर सकते हैं। तो बच्चों, एक तो ये कंसेप्ट समझिएगा, d इजिकल टू बी प्लस डब्ल्यू और u इजिकल टू बी माइनस डब्ल्यू, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिएगा, दो ही तरह के बच्चों इसमें आपके पास कंसेप्ट आते हैं। पहला तो आएगा अनुकूल दिशा में और दूसरा आएगा प्रतिकूल दिशा में। अनुकूल दिशा का मतलब क्या है, जब हम धारा के साथ साथ अपनी नाव को लेकर चलते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। और जब धारा के विपरीत हम चलते हैं अपनी नाव को लेकर तो उसको बोलते हैं हम प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम। ये दो ही कंसेप्ट आपके पास आएंगे। इन कंसेप्ट से संबंधित पहले आप देखिएगा, डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा या फिर अनुकूल, ये शब्द हो सकते हैं। अब देखिएगा, जब आप धारा की दिशा में चलते हैं तो जो बोट की स्पीड होती है और जो वाटर की स्पीड होती है वो एक दूसरे को हेल्प करती है, और हेल्प का मतलब होता है बच्चों प्लस करना। ओके, तो इसका मतलब क्या आएगा, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बोट की स्पीड और आपके पास वाटर की स्पीड दोनों की आपके पास प्लस होगी। और जब ये अप स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जाएगी आपकी नाव, तो इसका मतलब क्या बच्चों, आपके पास जो बोट की स्पीड है और जो धारा की स्पीड है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास अप स्ट्रीम में जाएगा। यानी कि धारा की विपरीत दिशा में आपको माइनस करना है और धारा की दिशा में आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। अगर बच्चों इसके अंदर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि हमें बोट की स्पीड निकालनी है, तो बोट की स्पीड बच्चों डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, d प्लस यू और बाई में 2। और इसी तरह से अगर हमें वाटर की यानी कि धारा की या फिर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी तो आप बच्चों करेंगे d माइनस में u और बाई में 2। इस कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्या दिया गया है इसके अंदर। बच्चों, इसके अंदर दिया गया है कि जो डाउन स्ट्रीम है, जो धारा की दिशा में नाव है, वो 28 किलोमीटर पर हार्स यानी कि 28 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती है, और जो धारा के विपरीत है वो आपके पास 16 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती है। ओके, आपको इसमें शांत जल के अंदर जो नाव की स्पीड है वो निकालनी है। जो बी होती है बच्चों, ये शांत जल में नाव की स्पीड होगी आपके पास, और जो डब्ल्यू है बच्चों आपके पास वो धारा की चाल आपके पास आएगी। तो हमें बी फाइंड आउट करना है बच्चों इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आता है बच्चों 44। बाई में 2 करोगे तो आपके पास 22 किलोमीटर पर हार आएगा आपके पास। और इसी तरह से जब आप W की बात करते हैं यानी कि धारा की चाल निकालने की बात करते हैं तो आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, और जो डिफरेंस करोगे तो आपके पास 12 आएगा, तो ये 6 किलोमीटर पर हार आएगा आपके पास। और देखिएगा बच्चों, कितना इजी कंसेप्ट है आपके पास। आप सिंपल इस फॉर्मूले को यूज कर बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, थोड़ा सा चेंज इसमें किया गया है। इसको हम एक पिक्चर बनाते हैं। पहले आपके पास दिया गया है कि 25 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को वो 2.5 हार्स में कंप्लीट करती है नाव। ओके, और साथ के साथ ही आपको शांत जल में नाव की चाल भी दे रखी है, वो है बच्चों आपके पास 7 किलोमीटर पर हार। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, धारा की दिशा में वो जा रही है नाव, तो इसका मतलब जो डाउन स्ट्रीम में है ये आपके पास दूरी है, ये आपके पास समय है, और ये आप सीख भी चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। अब देखिएगा, यहाँ पे 0.5 है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास 10 बच्चों यहाँ पे चला जाएगा। 25 से 25 तो ये 10 किलोमीटर पर प्रति घंटा आपके पास स्पीड आई है। लेकिन जो D है बच्चों आपके पास वो होता है B प्लस में W। B की स्पीड आपके पास है, आपको W की स्पीड फाइंड आउट करनी है। W मतलब धारा की दिशा आपको धारा की चाल आपको निकालनी है। तो बच्चों वो कितनी होगी, 10 माइनस में 7 यानी कि 3 किलोमीटर पर हार। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे।
अब की बार आपको डिस्टेंस दे रखी थी, टाइम दिया हुआ था और साथ में आपको बोट की स्पीड दे रखी थी, आपको निकालनी थी धारा की। ओके, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके पास स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज दे दिया। अब की बार देखिएगा, इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर दी गई है, लेकिन ये धारा के विपरीत दिशा में दे रखी है। और टाइम जो बच्चों आपके पास दिया गया है वो 3 आवर्स है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। 3 घंटे आपको टाइम दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको धारा की चाल दी गई है। जो धारा की चाल है बच्चों वो आपको पास दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पहले हमें क्या दिया गया था, बोट की स्पीड दे रखी थी। अब की बार हमें क्या दिया गया बच्चों, धारा की चाल आपको दे रखी है। तो देखिएगा ये अपस्ट्रीम जा रही है, अब का मतलब होता है u, तो 72/3 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर आएगा आपके पास बच्चों यहाँ पे। ओके, तो जब u की बात करते हैं तो b माइनस में w होता है। इसका मतलब क्या है, b माइनस में 3 आप लोगे और 24 ये रहेगा आपके पास। तो यहाँ से b की जो स्पीड आई बच्चों वो आपके पास आ जाएगी 24 प्लस में 3 यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों शांत जल में नाव की चाल है। ओके, 27 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया बच्चों आपके पास, देखिएगा यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि 24 किलोमीटर, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 और 5 जो है। 24 किलोमीटर बच्चों आपके पास दिया गया है डिस्टेंस और इसमें ये बोला गया है कि जब 24 किलोमीटर धारा की दिशा में है तो नाव को 4 घंटे लगते हैं बच्चों जाने में, और जब विपरीत दिशा की हम बात करते हैं तो वही दूरी 6 घंटे में तय होती है। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो 4 घंटे लगते हैं और जब धारा के विपरीत जाते हैं तो आपके पास 6 घंटे लगते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये दूरी दी हुई है और ये टाइम दे रखा है। ओके, दूरी है और आपके पास टाइम है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। तो जो d की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ से देखिएगा, क्योंकि धारा की दिशा में है, इस एरो से हमें क्लियर हो जाएगा धारा की दिशा है। तो 24 बाय में आपके पास 4 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आएगा आपके पास। और इसी तरह से बच्चों जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो दूरी बटे में समय क्या होता है बच्चों, चाल होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, ये डी है और ये यू है बच्चों। अब देखिए निकालना क्या है इसके अंदर, निकालना हमें है नाव की स्पीड। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद बच्चों इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर आप यहाँ से वाटर के निकालना चाहते हैं तो माइनस करके आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने है। 4 में और 5 में बच्चों क्या फ़र्क दिया गया देखिएगा। अब की बार बच्चों आपके पास दूरी अलग अलग दे दी है और टाइम आपके पास दोनों में सेम दे दिया, यानी कि 36 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे। दोनों क्वेश्चंस को कंपैरिजन करके देखिएगा। इसमें हमारी दूरी समान थी, समय अलग था। इसमें हमारे पास दूरी अलग अलग है और समय समान है। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले तो डी देखिएगा क्या आएगा। डी आएगा बच्चों आपके पास 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से जब ये अपस्ट्रीम में जाती है, धारा की विपरीत दिशा में नाव जाती है, तो दूरी बच्चों हुई आपके पास 24 और इसका मतलब 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बच्चों हमें धारा की चाल निकालनी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड, यानी कि 2/2 तो कितना आ गया बच्चों, 1 किलोमीटर पर आवर। हर क्वेश्चन को बच्चों हमने इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। पहले में आपके पास देखिएगा दूरी समान थी, समय अलग था। दूसरे में आपके पास दूरी आपके पास अलग अलग है, समय समान है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों आपके पास कि एक नाविक है, वो 20 किलोमीटर की जो दूरी है, ओके, उसको तय करता है। शांत जल में उसकी जो चाल है बच्चों वो 7 किलोमीटर पर आवर है और जो धारा की चाल है वो आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर है। इस कंसेप्ट को समझ लें ज़रा। यहाँ पे अब की बार आपको धारा की चाल अलग दी हुई है और जो नाव की चाल है वो आपके पास अलग दी हुई है।
तो बच्चों यहाँ से जो डी आएगा हमारे पास वो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 किलोमीटर पर हार होगा आपके पास। और जो अपस्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ये माइनस में आ जाएगा आपके पास, तो ये 4 किलोमीटर पर हार होगा आपके पास। तो यहाँ से बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, कहते हैं जाने में और वापस आने में, यानी कि वो यहाँ से इस पॉइंट तक गया भी है नाविक और वापस भी आया है यहाँ पे इस पॉइंट तक। ओके, तो जाने में और आने में कुल समय उसको कितना लगा है। अब देखो बच्चों ये दूरी है आपके पास, जब वो गया था धारा की दिशा में तो 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गया था, यानी कि उसको 2 हार्स लगेंगे यहाँ पे। और जब वो वापस आया है तो उसकी जो स्पीड थी वो 4 थी, यानी कि उसको 5 हार्स लगेंगे बच्चों यहाँ से। तो कुल मिला के जो समय आया बच्चों आपके पास 7 हार्स आया। जब क्वेश्चंस को आप इस तरह से डायग्राम की फॉर्म में करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस आपके पास हो जाते हैं। अभी तो आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं हम, जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो आप इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप इसके कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी शांत जल में जो चाल है, ओके बी मानते हैं हम इसको, शांत जल में जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर हार है और जो हमारे पास धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर पर हार है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया भी और वापस भी आया है यहाँ पे, और उसको जाने में और आने में कुल समय हमें दिया गया है, और कुल समय दिया गया बच्चों 3 घंटे 12 मिनट। देखिएगा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हुआ। अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि 3 हार्स में आप इसके भी हार्स कन्वर्ट कर दें यहाँ पे, ओके। 5 3 जा 15, 15 प्लस में 1 तो कितना हो गया बच्चों, ये 16 बाय में 5 हार्स हो गया आपके पास। क्लियर है बच्चों। अब देखिएगा मान के चलते हैं कि ये दूरी आपके पास p किलोमीटर है, आपको जाने में और आने में कुल समय दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है बच्चों, वो है डी का मतलब है क्या है, दोनों की चाल को आप प्लस करेंगे तो 10 किलोमीटर पर हार होगी, और जो u है बच्चों आपके पास वो माइनस करोगे तो 6 किलोमीटर पर हार होगी। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा उसको जाने में जो समय लगा है वो क्या आएगा बच्चों, जो हम डिस्टेंस है वो p हमने मानी हुई है, और जो धारा की दिशा में चाल थी वो बच्चों कितनी थी, 10 थी। इसी तरह से जब वो वापस आया है तो उसकी चाल थी बच्चों यहाँ पे 6 किलोमीटर पर हार, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे, जाने और आने में कुल समय उसको लगा है 16 बाय में 5। यहाँ कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से देख लें, यहाँ पे हमारे पास p जो है वो दूरी थी, उसको जब वो धारा की दिशा में गया तो 10 के हिसाब से गया, 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गया, और जब धारा के विपरीत आया है तो वो 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वापस आया। तो इसका मतलब क्या बच्चों, इसका हम लेंगे एलसीएम यहाँ से, तो ये 3p और प्लस में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 5p। क्लियर। तो ये 16 बाय में 5 आएगा आपके पास, और 8p बाय में 30, 16 बाय में 5 आपके पास, और यहाँ से बच्चों p की वैल्यू आएगी 16 बाय में 5, और 30 आपके पास यहाँ पे लिखोगे और 8 यहाँ पे लिखोगे, 8 2 जा कैंसल आउट करने के बाद आपके पास बच्चों यहाँ पे आया है 12 किलोमीटर। ओके, ये वो डिस्टेंस है जो उस पर्सन ने ट्रैवल करी है। ओके, आई होप बच्चों आज की क्लास बहुत अच्छी आपके लिए रही होगी, सभी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, जो हमने ट्रिक आपको दी थी वो आपकी समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।